मोदी जी क्या चिल्ला करके कह रहे हैं, मैं एक जितने लोग मरे हैं 25 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 50 लाख रुपया दूंगा, उस परिवार का एक व्यक्ति जिंदा करके लाके वापस दे दो भैया। ये फेलियर है। यहाँ पर जो अधिकारी, वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका फेलियर है। भले ही वो सरकारी अधिकारी है चाहे कुछ भी है, उनके खिलाफ जो एक्शन होगा वो अगले आने वाले अधिकारियों के लिए या और विभागों के अधिकारियों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करेगा। तो इसलिए सख्त, देखिए दुर्भाग्य है ये दुर्घटनाएं कोई भी करवाना नहीं चाहता, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। विराग न्यूज चैनल से आज मैं मौजूद हूँ राजीव चौक, और जो नई दिल्ली में जिस प्रकार 18 लोगों की जान चली गई है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तो गलती हुई है, भारी मिस्टेक हुई है। और जिस प्रकार 18 लोग का जो जान चली गई है, और यहाँ पर जितने भी प्रशासन है और जो विपक्ष के नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे में आज दिल्ली की जनता से बात करेंगे। नई दिल्ली में 18 लोग की जान चली गई है, उस भगदड़ में जिम्मेदारी किसकी रही है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, जो मंत्रालय, रेल मंत्रालय जिसके अधीन आता है, उनकी जिम्मेदारी है। और ये भीड़ घटनाएं क्यों घटी, क्या हुआ, ये सब देखिए जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी कहीं न कहीं सरकार की है। सरकार की। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, क्या रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए, 100% दे देना चाहिए, अगर दे देना चाहिए। यादव ही नहीं कह रहे हैं, देश की 140 करोड़ जनता कह रही है कि तत्काल रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को भी झुकना चाहिए। क्योंकि झुकने वाला आज तुम्हारे मंत्री जी ने काम ही किया है। आप इस चीज का, मेरे को मोदी जी भी इस बात को सुन रहे हैं, सुनेंगे और देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जवाब देंगे मुझको, ठीक है। उनके अंदर भक्तों का जवाब मुझको नहीं चाहिए, मोदी जी मेरी बातों को पॉइंट पकड़ेंगे। आप इस चीज को सोचिए कि 3 मिनट घड़ी देख करके बाकी रहता है, 3 मिनट ट्रेन आने के लिए बाकी रहता है, तब अनाउंसमेंट किया जाता है, जहां करोड़ों की जनता है, करोड़ों के हिसाब से पब्लिक है, कि 13 नंबर के बजाय 16 नंबर पे प्लेटफार्म पे आएगी। पुल पे चढ़ते हुए यात्री दब करके मरेंगे ही मरेंगे भैया। आप वही अनाउंसमेंट में रेलवे को जब पहले ही जानकारी थी कि उधर से ट्रेन लेट आई है, इधर से ट्रेन लेट जाएगी, तो पहले ही उस चीज का आप अनाउंसमेंट करवा देते, पहले ही प्रशासन करवाती। तो एक नाकामियत है, नाकामी हुई है। और उसके बाद में नहीं, मैं ये 50 लाख कहाँ से देंगे? है मेरे पास पट्टी नहीं, सुने मैंने बेच करके दूंगा, कहीं से दूंगा? नहीं, मैं सर, जो मोदी जी, अरे सुनो, जो मोदी जी ने या योगी जी ने बोला है 25-25 लाख, जो जिनकी देहांत हो गया है उनको 25-25 लाख रुपए दिया जाए मुआवजे के तौर पे। अब देखिए, जो घटना हो तो जो होना था हो चुका है, अब जो चला गया वो वापस तो आएगा नहीं। अगर सरकार ने घोषणा किया है तो उनके परिवार को देना चाहिए। तो विरोध कर रहे हैं, क्या जान थोड़ी आ जाएगी वापिस? नहीं, देखो, तो जिसको जाना था वो चला गया, ठीक है, उस पर जांच चल रही है, जांच तो चल रही है ना उस पर, ठीक है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि 25-25 लाख रुपया, जो क्या इसमें किसी प्रकार की राजनीति होना चाहिए इन चीजों में? देखिए, इसमें तो राजनीति गलत है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। राहुल पप्पू की क्या बात करते हो यार? तारीफ कर रहे थे अभी आप। हमने किसी राहुल गांधी भड़ुए का तारीफ नहीं किया है, राहुल पप्पू की। सलमान खान का कुत्ता टफी, मैं टफी की कहां से बड़ाई करूंगा यार, जो कुत्ता है। मैंने राजनीति नहीं की है, और इस मौके पे जो राजनीति करेगा वो सबसे बड़ा दोगला कहलाएगा। किसी का घर पे अर्थी रखी हो और आप राजनीति करोगे, चाहे वो लालू काका हो, चाहे अखिलेश भैया हो, या डिम्पल भौजी क्यों ना हो। विपक्ष का काम क्या होता है मुझे बता। विपक्ष का काम क्या होता है? मतलब आपके घर पे लाश रखी है और मैं पहुंच जाऊं विपक्ष बन करके मैं चलूं राजनीति करने, है ये नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों को मैं कह रहा हूँ। संभल में चले जाते हैं, 5 लोग मर जाते संभल में, वहां पैसों की बारिश कर देते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नेता विपक्ष वालों का अभी तक ये चीज नहीं आया क्या भाई जो लोग मर चुके हैं ये उनकी तरफ से मैं अपने मुआवजे तौर में देना चाहता हूं। मैं कोई भी नेता नहीं आया। और पक्ष वालों ने क्या कर दिया? पक्ष वालों ने क्या कर दिया? वही बात तो मैं कह रहा हूँ भाई। क्या अभी तो विपक्ष अकलमंदी किया है, वो जो आ नहीं रहा है, तब भी आप कह रहे हो राजनीति कर रहा है। वो तो बढ़िया कर रहा है। अभी कोई किसी ने, ना राहुल गांधी ने बोला, ना अखिलेश यादव ने बोला, ना मायावती बोला है। क्या बोला है बताइए? जो लोग मर गए इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सही बोला उन्होंने। ठीक है, नाकामियत कहा है, ये नहीं कहा लालू ने कि मैं 50 लाख दूंगा या 5 लाख दूंगा या 15 लाख दूंगा। मोदी जी ने तो खरीदने की पब्लिक को बात की। संभल कहाँ चले जाते हैं? संभल कहाँ चले जाते? संभल कहाँ चले जाते हैं? राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी, हाँ, कहाँ चले जाते? संभल में कहा है? योगी जी नहीं गए थे? योगी जी नहीं गए थे? 25-25 लाख रुपए बाद गए थे, घटना के बाद गए। बात ही कह रहा हूँ। हाँ, मुआवजे तो 5-5 लाख रुपए दिया गया था। अच्छा, विपक्ष वाले नेता को
तो वहां चलेगा, यहाँ नहीं गया। मत और जिसकी सत्ता है वो नहीं गया था, उसने भी तो दिया था। स्टार्टिंग किसने किया था? मतलब क्या है, मैं समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं। समझ रहा हूँ। संभल में जाने वाले हाँ, संभल में विपक्ष बोला भी कतार मैंने। लगी हुई थी नेताओं की, हाँ। और पैसे की बरबाद लगी हुई थी देने के लिए, लेकिन 18 लोग की जो जान चली गई है, लेकिन किसी भी नेताओं का अभी तक ट्वीट नहीं निकल के आया। मैंने क्या आपको जवाब इसके पहले ही दे चुका हूं मैं आपको। हाँ, मतलब जो सत्ता में है वो खुद ही 25 लाख दे करके खरीद रहा है जनता को, तो विपक्ष भी यही करे, वैसी गलती को दोहराए। एक गलती तो मोदी जी स्वयं फिर कर रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। भाई 25 लाख दे रहे हो आप, 25 लाख के बदले जान वापस कर दो, इतने बड़े वो हो आप। एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। किस प्रकार देख रहे हो आप जो 18 लोग की जान चली गई है नई दिल्ली में? ये बड़ा ही दुर्भाग्यवश है हम सबके लिए कि इस प्रकार का हुआ। अव्यवस्था रही वहां रेलवे की तरफ से, क्योंकि एकदम से पूरी भीड़ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई और तभी अचानक से ये अनाउंसमेंट होता है कि आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। ये अव्यवस्था रेलवे की तरफ से थी। जब उनको ये दिख रहा था, जब ये सब वहां देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ प्रयागराज जाने के लिए खड़ी है, तो उनको चाहे कुछ भी करना था लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना था। ये अव्यवस्था ये रेलवे की तरफ से है, और सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सख्त से सख्त जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन लें। ये जो आहट थी भगदड़ मचने की, ये पहले से जानकारी थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। या जो भी इन चीजों में जो अधिकारी इंक्लूडिंग है, जो एक्शन भाई टाइम साहब, नहीं लिया गया। जो लोग सरकार को इसमें दोष दे रहे हैं, हाँ, अब मोदी जी तो आके यहाँ व्यवस्था बनाएंगे नहीं, या योगी जी आके, या कोई भी, या मुख्यमंत्री आके व्यवस्था तो बनाएगा नहीं, कोई भी करवाना नहीं चाहता। क्या इसमें जो विपक्ष के जितने नेता हैं उनका सहयोग भी होना जरूरी था इन महाकुंभ पे? देखिए साहब, कई बार हमारे पास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कई बार ये आहट हमने सुनी है कि विपक्ष के कुछ लोग कुंभ में या इस तरह की भीड़ में भगदड़ मचवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रमाण नहीं है, लेकिन वीडियो इस तरह के आए हैं, वायरल हुआ था। इसलिए हम किसी का नाम लेकर हम आरोप नहीं लगा सकते। दूसरी बात, हम पहले भी ये देख चुके हैं कि अमेरिका में कुछ लोगों के साथ, देशद्रोही भारत विरोधी लोगों के साथ मिलकर एक नेता जाता है, वहां उनसे मिलता है और भारत में गृह युद्ध करवाने का पूरा प्रयास करता है। तो इनका प्रयास ये है कि जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, मैं भाजपा का कोई बंदा नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, इनकी सरकार में शांति पूर्वक विकास कार्य जो चल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं? जनता का ध्यान इन विकास कार्यों से भटकाकर उन दंगों में इसमें लगा दिया जाए। ये आप सबने देखा और सबने सुना, अखबारों में पढ़ा, न्यूज चैनलों में आपने सबने देखा। तो ये किसी प्रकार की कोई राजनीति इन चीजों में नहीं होना चाहिए। मैं तो विपक्ष वाले से कहना चाहता, रिक्वेस्ट करके, क्या ऐसी चीजों में सद्भावना होना चाहिए आपका, और जिनकी जान चली गई उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। देखिए भाई साहब, ऐसा है, एक कानून बना दिया जाए, किसी प्रकार का एक कानून बना दिया गया। वक्फ बोर्ड, कोई बुरा माने भला, कोई बात नहीं, कोई बुरा माने कोई बात नहीं, वक्फ बोर्ड नाम का एक कानून बना दिया गया। वक्फ बोर्ड नाम का एक कानून बना दिया गया कि वो उसको इतने अधिकार दे दिए गए कि वो एक जमीन पे जाके अपना हक जमा दे कि ये हमारी जमीन है, और उसके लिए जिस आदमी ने अपनी जिंदगी भर की पसीने की कमाई उस जमीन पे लगा दी, उसको केस लड़ना पड़ रहा है उसके लिए। तो ऐसा अगर कानून बनाया गया है और उस कानून को वापस करवाने के लिए, या उस कानून वक्फ बोर्ड के पक्ष में लड़ने के लिए केजरीवाल जी ने ऐलान किया था, उसका परिणाम इन्होंने देखा। पिछले 10 सालों के टेन्योर में एक तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं हुआ है, और ये पब्लिक ने देखा है अपनी आंखों से। इसलिए इस प्रकार जो आप बात कर रहे हो वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड जो है, अभी जेपीसी का रिपोर्ट आया है और जितने भी विपक्ष के नेता है वो सारे विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो सारे इन चीजों में इंक्लूडिंग थे जेपीसी रिपोर्ट में, और वो आज विरोध कर रहे हैं जब पेश होने का नौबत आए तब। देखिए भाई साहब, ये जो राजनीति है, मौका परस्त राजनीति है। जब इनको जहां अपना फायदा दिखता है वहां पर ये विरोध करते हैं, अपना फायदा दिखता है तो समर्थन करते हैं। और ये जो मौका परस्त नेता हैं, इनको पब्लिक को बहुत जल्दी पहचान लेना चाहिए। जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है वहां सरकारें नहीं बननी चाहिए। ये जो नेता हैं, ये किसी के सगे नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। इस देश में हर धर्म के लिए वही व्यक्ति सगा है जो इस देश का विकास करेगा, बिना किसी राजनीति के इस देश का विकास करेगा, इस देश में रोजगारों का निर्माण करेगा। वही व्यक्ति इस देश के लोगों का सगा है। धर्म इस बीच में नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली में किसके देखना चाहते हैं इस बार? देखिए साहब, मुख्यमंत्री
हमारे हाथ में तो नहीं है। 5 नाम मैं आप बता देता हूँ आपको, 5 नाम। बताइए। मनोज तिवारी जी, परवेश शर्मा, रवि सिंह नेगी, मोहन सिंह बिष्ट और बासुरी सुवराज। 5 में से कौन बनेगा? साहिब सिंह वर्मा जब नेता रहे तो उन्होंने अच्छे काम भी किए। हालांकि वंशवाद की राजनीति है, वंशवाद के अगर हम विरोध में जाए तो प्रवेश वर्मा का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, उसको एक बार मौका देख के देना चाहिए। कौन आपके हिसाब से? प्रवेश वर्मा को एक बार, उससे क्या होगा, अ, आप जो देख रहे हैं समीकरण, क्या आपको लग नहीं रहा कि प्रवेश वर्मा बनेगा? क्योंकि जो समीकरण है, जो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास के स्टेट हैं, वो जाट बहुल हैं। उसके आधार पर जहां तक है, अधिकतर चांसेस बनने के प्रवेश वर्मा के ही है। हाँ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? परवेश वर्मा। परवेश शर्मा। सपोर्ट करते हो आप? सही है। हमारे मोहन सिंह बिष्ट जो जिन्होंने बोला था क्या मुश्ताबाद का नाम चेंज कर देंगे? देखिए भाई साहब, मोहन सिंह बिष्ट मूलतः उत्तराखंड के निवासी है, मैं भी मूलतः उत्तराखंड का निवासी हूँ। मेरे हिसाब से बनना उनको भी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी का भविष्य को देखा जाए, आगामी भविष्य, दिल्ली के अंदर बीजेपी का भविष्य देखा जाए, तो प्रवेश वर्मा को बनाने में बीजेपी का फायदा होगा। फायदा होगा। हाँ।